ऐसा क्या किया जाए इस लड़की के साथ जो इससे पीछा छूट जाए। इस 2 कौड़ी की लड़की को हमने टाइम दिया और ये गायब। हमारी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है ना साहब। ओह डॉक्टर सारिका, इट्स ओके सर, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर सारिका, यू आर टू लेट। नो सर, इट्स नेवर टू लेट। पिताजी भगवान है, वो डायन को मार देंगे और फिर हम लोगों को अम्मा बाबा ले जाएंगे। हाँ, अम्मा बाबा हमको ले जाएंगे। 24 घंटे का वक्त देते हैं आपको नेताजी। 24 घंटे हम भी इंतजार करेंगे। अगर आपने अपने सारे काले धंधे बंद नहीं किए तो फिर लड़ाई आर पार की होगी नेताजी। वैसे नेताजी, हमें विश्वास है कि कल फिर सुबह होगी, एक नई और खूबसूरत सुबह होगी। 24 घंटे की धमकी दे तो आई, तो मैं कर क्या लूंगी? मुझे इंस्पेक्टर आनंद की मदद मांगनी होगी। काश मैं अनुपमा होती, सारिका का चोला। एक बार योगेश अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर मैं कर क्या लूंगी? बाहर गई तो पुलिस पकड़ लेगी। अंदाज आपका चाहे जो भी हो, लेकिन आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। अगर आपने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। वरना केके की तो मैं हालत खराब कर देगी। जब तक मेरी जिंदगी चलेगी, मैं इस जिंदगी को एक मिशन की तरह लूँ। ये तंबाकू का अवैध काम करवा रहे हैं बच्चों से। आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए, विस्तार में लिखिए। प्लीज हमारे साथ चलिए मौका वारदात पे, उन बच्चों को छुड़ाने। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तो पता भी नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनसे क्या करवाया जा रहा है। इनके तो खेलने कूदने की उम्र है। प्लीज हमारे साथ चलिए, इनके माँ बाप आपको बहुत दुआएं देंगे। ठीक है, चलिए। अरे बच्चे कहाँ गए?
कहाँ गए? ये आनंद, यहीं पे सारे बच्चे थे। ये बीड़ी बनाने का कारखाना था। यहाँ पे टबैको रखा रहता था, यहाँ बीड़ी बनाते थे और बच्चे यहीं बैठ के काम करते थे। कल उन्हें वहाँ उस कमरे में बंद किया था। यानी कहाँ गए? मुझे ना तो यहाँ कोई बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई बीड़ी का कारखाना। ये ही कारखाना था आनंद। यहाँ पे बैठ के बच्चे बीड़ी बनाते थे, यहाँ टबैको था और यहाँ बीड़ियाँ बनी हुई भी रखी थी। मैंने खुद देखी हैं। सारिका प्लीज, ये बच्चे कहाँ चले गए? कल रात तक तो यहीं पे थे, रातों रात कैसे गायब हो सकते हैं? पता नहीं उस नेता ने उनके साथ क्या किया होगा। आप तो कह रहे थे आप सब जानते हैं आनंद, तो बताइए कहाँ चले गए वो? सब पता है ना आपको? पुलिस होके भी आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था और आप लोग कुछ नहीं बोले। अगर पुलिस ही चुप रहेगी तो आम जनता क्या करेगी फिर? यार हद होती है पागलपन की। किससे भिड़ने चली हो? कौन तुम? क्या हो? मैं उस नेता के कारनामों के बारे में अच्छे से जानता हूं और मैं आपको भी जानता हूं। आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर बन के रहो। ज्यादा देवी बनने की कोशिश मत करो, वरना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपकी सोच बहुत महान है, लेकिन सारे का हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। इधर ये देखो, कहाँ है सब? कहाँ है बच्चे? पागल करके रख दे यार तुमने मुझे। अरे कम से कम अपने बारे में नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोचो। अपने माँ के बारे में, अपने बाप के बारे में, बहन के बारे में, भाई के बारे में। दिमाग खा गई हो तुम मेरा। उस नेता के सामने कितने आए कितने गए। तुम्हें यहां रहकर मरने का शौक है, तुम मरो। मैं जा रहा हूं। जो भी हो, मैं उन बच्चों का पता लगा के ही रहूंगी। पता नहीं क्या किया होगा उस नेता ने इन मासूम बच्चों के साथ। कहाँ गए होंगे वो बेचारे? अपने लिए लड़ भी नहीं सकते और कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। हे भगवान, हे भगवान, अब तक तूने उन बच्चों को बचाया, आज भी बचा ले प्लीज। कहाँ ढूंढो? यहाँ कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही है। कहाँ इधर उधर घूम रहे हो? हाँ, तनी बैठ जाओ। कहाँ रखा है? हाँ, कहाँ रखा है ये बीड़ी और तंबाकू के बिजनेस में? आखिर सत्यानाशी ले आया ना। हम तो कह रहे हैं अभी भी संभल जाओ, सुधर जाओ तुम लोग। अरे छोटा सा परिवार है हम लोगों का। हाँ, हो सके तो इसे बचा लो। कहा कहे, गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। हे भगवान, हम क्या करें? बहुत बेचैनी हो रही है। अम्मा अम्मा चुप चुप, चैन छीन गया हमारा अकल से। अरे फोन नहीं कर सकती थी? जाने दिया। अरे मार कर यही गाड़ देता। तो वो क्या फोन करके आई थी?
वो तो अचानक चली आई थी। गाड़ देते। अरे गाड़ने के लिए घर में होना जरूरी होता है। हाँ? मटर गश्ती से तो फुर्सत ही नहीं है। और सुनो, तुम्हारा नेता पापा ना तानी दिए थे, रहते तुम गाड़ देने के लिए। बड़े आए अम्मा को चुप कराने के लिए। हाँ नहीं तो। और सुनो, किसी को कमजोर मत समझना, समझे? गणेश जी का चूहा देखी हो, जब काटने पे आता है ना, घर से लेके खेत उजाड़ देता है। बड़ा आया अम्मा को चुप कराने। फोन नहीं कर सकती थी? फोन किसको करे? रात रात भर दोस्तों से फुर्सत मिले तब ना घर में रहोगे। परिस्थिति से निपटने के लिए होश में रहना पड़ता है, समझे? अम्मा को चुप कराने चाहिए। हम भी देखते हैं कि कौन है वो जो 3 टाइम विधायक के घर में घुस आई। हम भी जरूर देखना चाहेंगे। एक बार पापा आ जाए बस। हमको चिंता है तो सिर्फ उन्हीं की है। अगर हमारे पापा को आज भी आई ना तो आग लगा देंगे। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पापा को धमकी देने की? हाँ, हमको काहे को बोल रहे हो? जाओ, जाके सिक्योरिटी से बोलो। बड़ा आया धमकाने वाला। इतना ही बाप का ख्याल है तो बाप के साथ क्यों नहीं रहते? बाप के साथ कैसे रहोगे? दोस्तों से फुर्सत मिलेगा तब ना रहोगे। जब घर का लड़का ही घर में नहीं रहेगा तो कोई भी घुस आएगा। अरे भगवान ने सब कुछ दिया है, संभाला ही नहीं जा रहा है। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। खुद तो जिम्मेदारी के नाम पर कोई फिक्र ही नहीं है। अब जब मुसीबत आई तो हमें आग दिखाता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! एक लड़की यहाँ आकर अपने मालिक को धमकाकर चली जाती है और तुम मुश्तंडों की तरह उसे अंदर आने भी देते हो और जाने भी देते हो। तुम उसको अंदर आने कैसे दिए रे? किसका घर है ये? हाँ, अगर हमारे पापा को मारकर चली जाती तो कोई भी एरा गेरा आएगा और धमकी देकर चला जाएगा और तुम खैनी खाकर पिचकारी थूकेगा। हाँ, क्या करे? घुसेड़ दे साड़ी गोली तुम्हारे में। हाँ, आज से तेरा हुक्का पानी बंद। निकला से। देखो भाई, नेता हूं और नेता जैसी ही बात करने आया हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं हम सब पर। सारे बच्चे सुरक्षित हैं। भगवान का आदेश है। डायन आ गई है गांव में। नेता का काम था चेताना, तो चेता दिया। मैं भी लाठी डंडा लेकर निकलूंगा और हम सब निकलेंगे। क्यों भाइयों? तो डायन किसी का भी रूप धारण कर सकती है, मगर डायन तो रात को आ गए ना। तो भैया ये अलग तरह की डायन है, क्या समझे? बहुत होशियार रहने की जरूरत है, समझे ना? इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। अरे बच्चा उठा ले जावे ये। सिर्फ हम ही आपको इस डायन से बचा सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? हम इस गांव के बच्चों को बचाएंगे। सुन,
बहुत सावधान रहने की जरूरत है। खेतों में आग भी लग सके। किसी से कुछ मत कहना। बच्चे कहाँ गए? अगर पुलिस ही चुप रहेगी तो आम जनता क्या करेगी? यार हद होती है पागलपन की। हमें बंद रखते हैं। वो कोठी वाले हैं, बहुत बड़ी कोठी में रहते हैं। अन्य दाता है वो हमारे, क्योंकि नेताजी भगवान है। वो डायन को मार देंगे और फिर हम लोगों को अम्मा बाबा ले जाएंगे। हाँ, अम्मा बाबा हमको ले जाएंगे। हेलो, कैसी हो दी? हम अच्छे हैं। देखो योगेश, जब तक तुम सुधर नहीं जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते, अगर हमें वक्त मिलेगा भी ना तो भी हम तुमसे बात नहीं करेंगे। योगेश, घर की प्रॉब्लम समझो, माँ बाबा की प्रॉब्लम समझो, उनकी जिम्मेदारी उठाओ और ये शराब पीना छोड़ दो। तुम ये सब करोगे, उसके बाद ही हम घर वापस आएंगे। तुमने कभी सोचा है, कल अगर हम बड़ी डॉक्टर बन गए और कोई हमसे हमारे भाई के बारे में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? सोचा है कभी? देखो योगेश, मैं तुम्हें ये सब इसलिए समझा रही हूँ कि तुम्हारे कुछ बन जाने से मुझे भी, मेरा मतलब है तुम्हारी दीदी को भी सहारा मिलेगा, है ना? दी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। आप मेरी दी हो और सच बोलूं तो सारिका दी से भी ज्यादा अच्छी हो। अब मैं आपके सामने कुछ बनकर ही आऊंगा। वेरी गुड। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी योगेश। ख्याल रखना अपना। ठीक है दी, अपना ध्यान रखना। बाय। गरीब मजबूर लोगों का खून चूसने वाले दरिंदे, कल सुबह तक तेरी असलियत पूरे गांव के सामने आ जाएगी। गरीब मासूम बच्चों को डायन डायन करके डराने वाले, तेरा अंत करने के लिए ये डायन आ गई। नेताजी, आपका हित सोचना आपका काम है और आप अच्छे से जानते हैं कि आप बाल मजदूरी में लिप्त हैं और मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। अगर आपने मुझे गोली मारने की कोशिश की तो कल ये आपके पूरे परिवार पे बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए ऐसी कोई गलती तो मत कीजिएगा नेताजी। और हाँ, 24 घंटे का वक्त देते हैं आपको नेताजी। 24 घंटे हम भी इंतजार करेंगे। अगर आपने अपने सारे काले धंधे बंद नहीं किए तो फिर लड़ाई आर पार की होगी नेताजी। डॉक्टर सारिका, मैं राहुल।
राहुल, तुम कब से अंदर आने के लिए परमिशन मांगने लगे? कम इन। एवरीथिंग इज फाइन। या एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। वैसे तुम्हारे चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी उलझन में? सीएमओ ने क्यों बुलाया था? यार वही लेक्चरबाजी, धमकियों वाला अंदाज एंड ऑल दैट, तुम तो जानते हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को इतनी ऊंची पोजीशन कैसे मिल जाती है, पावर कैसे आ जाती है हमारे जैसे लोगों की जान लेने के लिए। और तुम भिड़ गई। हाँ, भिड़ूंगी और हर उस इंसान से लड़ूंगी जो गलत है। जब तक मुझ में जान है, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तब तक। सही है यार। वैसे तुम यूनिक हो, हाँ, सिंगल पीस इस दुनिया में। और तुम दो हो क्या? ना, सिंगल पीस। तो फिर कहाँ गए हैं? साहब बताकर नहीं गए नेताजी। हमको पता नहीं है कहाँ बैठे बैठे कामुत्तोरी चल रही है। हाँ, उनसे कहना कि उल्टी गिनती शुरू कर दे। कल का जो सूरज उगेगा ना, वो डॉक्टर सारिका के लिए खुशियां नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आएगा। डॉक्टर सारिका, कल सुबह का इंतजार करो। कल सुबह का सूरज तुम्हारे लिए खुशियां नहीं बर्बादी लाएगा।